नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रैंक फार्मूला के बारे में। रैंक फार्मूला के द्वारा संख्याओं के असेंडिंग और डिसेंडिंग रैंक को निकाला जा सकता है। रैंक फार्मूला को लगाने के बारे में यदि बात की जाए तो इसको लगाना काफ़ी आसान है। यदि हम इसे टाइप करके देखें तो यहाँ पर RANK रैंक और फिर प्रेस कर दें जिससे फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो इसमें केवल हमें तीन चीजें ही देनी होती है। पहला है नंबर, रेफरेंस और ऑर्डर। नंबर का मतलब होता है वह संख्या जिसकी रैंक निकालना है। दूसरा रेफरेंस, वह रेंज जिसमें से रैंक निकालना है। और फिर यहाँ पर जो ऑर्डर है, यहाँ पर इसमें दो चीजें आती हैं। 0 डिसेंडिंग मतलब बड़ी से छोटी, और 1 असेंडिंग छोटी से बड़ी। यहाँ पर हम रैंक फार्मूला को अप्लाई करके देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में ही बताया था, इस फार्मूला को लगाना काफ़ी आसान है। सबसे पहले हम RANK रैंक टाइप करेंगे और यहाँ पर आएंगे, फिर प्रेस कर देंगे, इससे फार्मूला ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहला इसमें पूछा जा रहा है नंबर, तो नंबर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम फ्रिज लगाएंगे ये वाला। फिर दूसरा है कॉमा लगाने के बाद रेफरेंस, तो रेफरेंस में हम रेंज लेंगे क्योंकि इसी में से हमको इसकी रैंक निकालना है, और इसमें हम फ्रिज लगाएंगे ये वाला। उसके बाद फिर कॉमा, जैसा कि मैंने आपको बताया था असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों चीजें इसमें, तो फिलहाल हम इसमें अभी डिसेंडिंग ले लेते हैं, और यदि असेंडिंग लेना हो तो 1 को सिलेक्ट करेंगे। तो डिसेंडिंग हम ले रहे हैं तो इसमें हम 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। फार्मूला को हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं तो ये फार्मूला जहां तक भी संख्या है वहां नीचे तक ये ड्रैग हो चुका है और ये आ गई है इनकी रैंक। ये हमने यहाँ पर रैंक को निकाल कर देखा, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब रैंक को यहाँ पर डेटा में सॉर्टिंग करके भी निकाला जा सकता है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या है। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर तो ये छोटा डेटा है, मैन्युअली सॉर्टिंग करके भी हम बिल्कुल निकाल सकते हैं और टाइप कर सकते हैं यहाँ पर रैंक को, लेकिन मैनुअल मेथड में समय ज़्यादा लगेगा, गलती होने के भी चांस रहेंगे, और फिर यदि किसी की रैंकिंग चेंज होती है तो फिर से नए सिरे से हमें ये मैनुअल मेथड करना पड़ेगी। लेकिन फॉर्मूला में रैंक ऑटो अपडेट होगी, गलती का कोई चांस नहीं है। कितने भी रो हो, फॉर्मूला से सबकी रैंक आ जाएगी विद इन अ सेकेंड। आप फार्मूला को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब समझते हैं फार्मूला को लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है, फार्मूला लगाते समय हमेशा एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाना चाहिए जिससे कि रेंज फिक्स रहे, और यदि रेंज फिक्स नहीं होगी तो रैंकिंग गलत आएगी। अब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला लगाते समय डॉलर को सही जगह लगाना है, जैसा कि हमने इस फॉर्मूले में लगाया है। दूसरा आता है, रैंक फॉर्मूला की रेंज में ब्लैंक सेल या टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो एरर आएगा और रैंक सही नहीं आएगी। मान लीजिए यहाँ पर हम जो रेंज है इसमें से कुछ हटा देते हैं तो ये देखिए रेंज चेंज हो गई है, और यदि यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ तो भी एरर आ रहा है, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। तीसरा है, फार्मूला को अप्लाई करने के बाद फार्मूला को पेस्ट स्पेशल कर देना चाहिए क्योंकि ये एक डायनामिक फार्मूला है। डायनामिक फार्मूला में क्या होता है, इन्हें एक बार लगाकर छोड़ दें और यदि फिर डेटा में चेंज होता है तो ये ऑटो अपडेट हो जाते हैं, मैनुअल चेंजेस की कोई जरूरत नहीं होती। अब समझते हैं इन फार्मूला को लगाने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला, डेटा को कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। दूसरा, मैनुअल अपडेट की जरूरत नहीं होती, ये ऑटो अपडेट फार्मूला है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तीसरा, डेटा एनालिसिस में मददगार। दोस्तों, ये था वीडियो रैंक फार्मूला के बारे में। इसमें हमने इस फार्मूला को काफी आसान तरीके से लगाना सीखा और साथ ही साथ इसे लगाने की सावधानी और फायदे के बारे में भी जाना। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए MB एक्सेल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।